नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। आपका सवाल को लेके 1 महीने के बाद मैडम आए हैं। इसके पहले पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैडम कानपुर गई थी। अब मैं सऊदी अरेबिया गया था, तो ये मीटिंग ना हो पाया, लेकिन आज हम दोनों स्टूडियो में फेस चेन्नई टू में फेस। हैं। तो मैडम सवाल पूछेगी, मैं जवाब दूँगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आज का मेरा पहला सवाल है, मिस्टर अरुण कुमार आपसे पूछना चाह रहे थे कि ज्योति लैब्स का स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, तो अभी इसको स्थित रहना चाहिए या धीरे धीरे इसको आप खरीदना धीरे-धीरे चाहिए? 1-2 से कंसीडर करें और नीचे आएगा। ये लगभग 30 टाइम्स अर्निंग्स पे था, अभी मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर आईटीसी गिर सकता है, ज्योति लैब्स को भी गिर सकता है। लेकिन ज्योति लैब्स इस सर्टेन सेगमेंट्स लाइक लिक्विड ब्लू जैसे सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रांग है। उनका ये प्रॉब्लम है कि उनकी इंसेक्टिसाइड ग्रुप मैक्सो जो मस्कीटोज को भगाती है, वो प्रॉब्लम में है। उसको वो कह रहे थे उसे बेचेंगे, हमें पता नहीं क्या वो बेच रहे हैं या उसे स्पिन ऑफ कर रहे हैं। अगर उसमें क्लैरिटी आती है तो बेहतर करेगी, सर क्यों बेच रहे हैं, उनका क्यों क्योंकि वो डिसीजन है? लॉस मेकिंग है। मैक्सो वो ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। गुड नाइट बहुत पावरफुल ब्रांड है, वो गॉडरेज का है, तो वो गुड नाइट से compete नहीं कर पा रहे। ओके सर, अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि गोल्ड ईटीएफ कम से कम आई थिंक 10% गिर चुका है, और तो क्या गिरेगा। अभी भी लें लोग? क्या आप ईटीएफ में लेंगे मुझे पता नहीं। गोल्ड अगर आप ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड कितना और नीचे जाएगा, एक 22 कैरेट ग्राम 13,000 तक जा सकता है और अपसाइड 15,000 तक रहेगा अभी। लेकिन जून जुलाई के बाद हम्म। जब हेर फेर हो जाएगा, जेरोम पाउल के बदले केविन वॉश आएंगे, तब 2 बार अमेरिका रेट कट करेगा। अगर गोल्ड फ्लैट रहा जब तक, तो उससे 2,000 3,000 ऊपर जा सकता है। सो अगर कोई अल्ट्रा बिग इवेंट नहीं होती है एंड ऑफ द ईयर तक, जैसा ईरान को ट्रम्प बॉम्ब करना, वैसा बड़ा इवेंट नहीं आएगा, चाइना गल में कुछ नहीं कर बैठे, तो ये स्टेबल रहेगा और जून के बाद थोड़ा ऊपर जाएगा। सर आपने जैसे अभी बोला कि गोल्ड ईटीएफ में आप क्या लेंगे मुझे नहीं पता, इसका? ये इसका मतलब ये है कि ट्रैकिंग अगर बहुत ज्यादा है, हम्म। फिजिकल गोल्ड में इतना गिरावट नहीं है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में बहुत गिरावट है। हम्म। सो अगर ट्रैकिंग एरर का रीजन आप पता, बिकॉज अनेक गोल्ड ईटीएफ्स हैं। हम्म। गोल्ड बीस है, वो सेफेस्ट है। गोल्ड बीस है, टाटा गोल्ड है, कोटक गोल्ड है, एसबीआई गोल्ड है। किसमें क्या ट्रैकिंग एरर हम आज इधर बैठकर डिस्कस नहीं कर करेक्ट। सकते। सो अगर ट्रैकिंग एरर आपको देखना पड़ेगा कितना है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ये आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। सर ट्रैकिंग में हमें क्या ट्रैक करना चाहिए इन सब वो में? गोल्ड में फिजिकल प्राइस क्या है 24 कैरेट का, ओके। और इसका जो वैल्यू है उसमें एक डिफरेंस क्या है, इसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ओके सर, मिस्टर शिव अग्रवाल का क्वेश्चन है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस गिरावट में खरीदना चाहिए हमें? मैं रिलायंस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा कुछ लेगेसी होल्डिंग्स है। ओके। मुझे मुकेश अंबानी पर भरोसा नहीं है। हम्म। मैं इसीलिए भरोसा नहीं है कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते। 3-4 साल पहले उन्होंने कहा था मैं रिलायंस को जीरो डेट कंपनी बनाऊंगा। अच्छा। वो जीरो डेट नहीं बना और कर्ज लिया उन्होंने। उसी समय टाटा कमर्शियल व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर में चंद्रशेखर ने कहा कि वो जीरो डेट बनाएंगे। उन्होंने जीरो डेट बना। अब पैसा कर्ज ले रहे हैं 2 रीजंस के लिए। एक, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं जेएलआर में जो सिक्योरिटी अटैक हुआ उसको सही करने के लिए, और दूसरी जिस वो टाटा कमर्शियल में इवाको को खरीदने के लिए पैसा ले रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कहते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारा जो दोस्त है मुकेश अंबानी, वो कहता है कुछ करता है कुछ, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनकी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको 50 के और कंपनीज हैं, लेयर के अंदर लेयर के अंदर लेयर के अंदर है, तो रियल फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कैंपा कोला में इतना इन्वेस्टमेंट किया, और उतना जो इन्वेस्टमेंट वो किया उतना उनका मार्केट शेयर नहीं है मेरे हिसाब से। ओके।
और ब्रांड्स को खरीदते जा रहे हैं और जो भी ब्रांड को खरीदते हैं वो ठीक-ठाक चल नहीं रहा है। उन्होंने वुमेन्स अंडरगारमेंट्स में बहुत सारे ब्रांड्स की, कुछ नहीं हुआ। डंज़ो एक वेरी पावरफुल ब्रांड था, कंपनी लॉस मेकिंग थी, उन्होंने लिया, उसको बैंकरप्ट कर दी। पेपर फ्राई को खरीदा, उसको भी बैंकरप्ट कर दिया। तो उनको क्या ये कंज्यूमर बिज़नेस चला सकते हैं, मुझे पता नहीं। तो सर ऐसा कोई भी कंज्यूमर बिजनेस नहीं है जो उनका चल रहा है? आप बताएँ, जो स्टैंड अलोन है, प्रॉफिटेबल है, जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स को दे सकते हैं, क्या है? टाइटन एक टाटास के साथ कंपेयर करेंगे। टाइटन एक कंपनी है, जो सिर्फ़ रिटेलिंग करती है और कुछ स्मॉल पोर्शन प्रिसिशन इक्विपमेंट बनती है। ओके। वो बहुत ज़्यादा वेरी स्मॉल पोर्शन है। हुँ, हमको क्लियरली पता है कितना गोल्ड खरीदते हैं, कितना बेचते हैं, कितना डायमंड खरीदते हैं, कितना बेचते हैं, 14 कैरेट कितना करते हैं, 16 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, वो सब हमें पता है। हमें पता है टाइटन आई प्लस में क्या कर रहे हैं, करेक्ट। हमें पता है कि वॉचेस में क्या कर रहे हैं, हमें पता है सेंट्स में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है। हुँ, ट्रेंट का रिजल्ट्स भी ट्रांसपेरेंट है। रिलायंस ने टेक्सटाइल में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की। आपको पता है क्या कर रहे हैं? सेपरेटली रिजल्ट्स आता ही नहीं। उन्होंने सेफोरा के साथ इन्वेस्टमेंट की और सेंट्स में एंट्री की। सेफोरा का स्टैंड अलोन आपको दिख रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो इतना एफर्ट डाल के एक स्टॉक के लिए मैं सोचूं, उसको पढ़ाना, किसका कर्ज किधर है, जियो टेलीकॉम में उनका क्या हाल है। सिर्फ ये बात है कि जो भारतीय एयरटेल को आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हुँ, जो भारती का है, उससे रिलायंस का बहुत कम है। इसका मतलब है जो सीरियस यूजर्स ऑफ टेलीकॉम है, जैसे हम, हमारा तो सारा भारती में कनेक्शन है। जो नॉन सीरियस, जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो सस्ते में खरीदना चाहते हैं, उनके पास जियो है। जब एंटरप्राइज कनेक्शन की बात आती है, टाटास भी पिक्चर्स में आ जाते हैं, टाटा कम्युनिकेशन। सो हाई क्वालिटी कंपनीज आर विद भारती एयरटेल एंड टाटा कम्युनिकेशन। जो ग्राहक जिसके पास पैसा नहीं है, वो जियो के पास है और जियो ने इधर इन्वेस्ट किया, उधर इन्वेस्ट किया। टाटा आईपीएल को स्पॉन्सर करता है, अपना शक्ल नहीं दिखाता है उधर। हुँ। टाटा के 3 बच्चे हैं, वो शायद उधर आते नाचते नहीं है, गाते नहीं है। नहीं सर, ऑक्शन में आते हैं ना। टाटा के बच्चे नहीं आते, आपने देखा? मैंने खुद अंबानी का बेटा को देखा है हुँ, ऑक्शन में। हुँ। राइट, ये सब मेरे लिए नेगेटिव फ्लैग्स हैं। शायद एक दिन बड़ा कंपनी हो जाए, लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि उनकी जो सारी बोरोइंग्स हैं वो डॉलर्स में है। समझो कि उन्होंने $5 बिलियन लोन ले ली, रिलायंस ने। रिलायंस ने। मुझे पता है उन्होंने लिया, रुपया 71 था। आज वही $5 बिलियन रोटेट कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं पैसा। तो उनको 25% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि रुपी 71 से 91 हो गया। करेक्ट। सो अगर इसीलिए प्रेशर आती है, अगर आपको देना है तो क्लियरली बताना चाहिए कितना आपका डेट है, कितना फॉरेन है, कितना लोकल है। आप लेयर पे लेयर करते गए तो आप ट्रांसपेरेंट नहीं है। और पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किसके पास समय है कि 1000 पेज पढ़कर ईच स्ट्रक्चर को हाइड करना चाहते हैं। आप ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी आप नहीं बोलता। जैसा गोदरेज बोलता है, टीवीएस बोलता है, टाटास बोलते हैं, अनेक सारे कंपनीज़, हम उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? सिर फोड़ के इस पर तब भी सर नंबर 1 पे क्यों रहता है किधर रिलायंस? नंबर 1 है? आप जाके एक रिटेल इन्वेस्टर से इंडिया में कहाँ भी पूछो, हाँ। आपको 10,000 रुपया डालना है फिक्स्ड डिपॉज़िट में। हुँ, टाटा के पास डालेगा, रिलायंस के पास डालेगा, तुम सर्वे लेके आप बताओ। ओके। इधर चेन्नई में अगर जाएँगे, आप पूछिए सुंदरम फाइनेंस में डालेंगे या रिलायंस में डालेंगे, सारे लोग सुंदरम फाइनेंस में डालेंगे। आप बड़े हो, शो ऑफ कर रहे हो, आपका पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छा है, सब कुछ ठीक-ठाक है। कल तो पॉलिटिक्स बदल गया तो। हुँ, सो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और फेयर रहना चाहिए, और आपका जो बैलेंस शीट है, वो सिंपल होना चाहिए ताकि सबको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। करेक्ट। मैं नहीं बता रहा हूँ कि उसमें गलत है, मुझे पता नहीं, और उसे एनालाइज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
तो मैं इतना समय इन्वेस्ट कर कर 2 दिन इन्वेस्ट कर कर मैं क्यों रिलायंस को पढूँ? मैं जाके उस समय गूगल पढूँगा, माइक्रोसॉफ्ट पढूँगा। बार्बी डॉल का कंपनी 31% गिर गया मेटल। मेटल ने 31% ड्रॉप हो गया। मैं मेटल को देखूँगा, मैं क्यों इसको रहूँगा? पिछले हफ्ते मैंने मेटल को देखा, मेटल को कंसीडर किया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को देखा, माइक्रोसॉफ्ट को कंसीडर किया। सो अगर आप अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट लेना है या रिलायंस लेना है, मैं माइक्रोसॉफ्ट ही माइक्रोसॉफ्ट। लूँगा। बार्बी सब लोग देखते हैं, बार्बी डॉल हर बच्ची खेलती है। फिशर प्राइस ट्वाइस मैंने खेला है एज़ अ चाइल्ड, तो मैं फिशर प्राइस लूँगा कि रिलायंस लूँगा, मैं फिशर प्राइस ही लूँगा। हमने 6 महीने पहले क्रॉक्स का स्लीपर खरीदा था, ओके। जो बिकॉज़ सारे लोग मैं देख रहा था क्रॉक्स पहनते थे, क्योंकि हर लोग क्रॉक्स पहन रहे थे। मैंने जाके क्रॉक्स को इन्वेस्टिगेट किया। ट्रम्प साहब बने आए और बड़ा टैरिफ लगाया, प्राइस को नीचे लगा दिया। कल रिजल्ट अच्छा था, 20% ऊपर चला गया, बस खत्म। और डॉलर उस समय 85 जब मैंने इन्वेस्ट किया तो 84 में था, 52 है, 92 है, हाँ। 84 टू 92 उसमें 7% मिल गया। कंपनी 35% ग्रो हो गया, तो 40% प्रॉफिट में डाल दिया। पैसा डॉलर में है, मैं क्यों बेच के लाऊँगा? जो हम समझते हैं, प्रोडक्ट को भी समझते हैं। लोग ज़ूडियो में हैं, कोई अजियो में नहीं है। आप खरीदते हो, लोग वेस्टसाइड में जा रहे हैं, लोग नहीं ज़ूडियो सर, में। ऐसे थोड़ा तो आजियो पे लोग जाते ही हैं। नो, नो, जब मैं चेन्नई में जाता हूँ, तमिलनाडु में जाता हूँ, मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हाँ। तमिलनाडु में है। ओके। तिरुपुर इज़ बनियन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पर आजियो का लोकल स्टोर कहाँ है? वही पूछ रहा हूँ ना, मैं बता सकता हूँ ज़ूडियो इस जगह में, इस जगह, इस जगह में है। अजियो वेयर इज़ द ब्रांड? सो रिलायंस बी टू बी के लिए फैंटास्टिक कंपनी है। B2C के लिए नहीं। कंज्यूमर रिलायंस को ट्रस्ट नहीं करेगा, उससे डरेगा। ओके। डरना और ट्रस्ट करना 2 अलग चीज़ है। करेक्ट। सर, अगले हफ्ते मार्केट के लिए आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे ताकि वो मार्केट वीक स्ट्रेस फ्री रहें? मार्केट वीक रहेगा, आप आराम से लें, चाय-पानी, नाश्ता में जो खर्च करेंगे, वही कंसिडर करें और पेशेंटली वेट करें। आज के लिए इतना ही, आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।